नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। मुहर्रम के मौके पर पारंपरिक अखाड़ा जुलूस, युवाओं ने दिखाए हैरत अंगेज करतब, सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम। हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाए जाने वाले मुहर्रम के मौके पर गिरिडीह में गम और जज्बे का अनोखा संगम देखने को मिला है। रविवार सुबह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से पारंपरिक जुलूस निकाला गया, जिसमें युवाओं ने ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच पारंपरिक हथियारों से एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज करतब दिखाए हैं। जिले के अलग अलग मोहल्लों और गांवों से निकलने वाले जुलूस में खिलाड़ियों की टोलियों ने अपने करतबों से लोगों का ध्यान खींचा। वहीं कई इलाकों में ताजिया जुलूस भी निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शरीक हुए। मुहर्रम जुलूस के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद और डीएसपी नीरज सिंह खुद मौलाना आजाद चौक पर मौजूद रहकर पूरे कार्यक्रम की निगरानी कर रहे थे। इसी तरह ग्रामीण इलाकों में एसडीपीओ जीत वाहन उराव, वीडियो गणेश रजक और मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो अहले सुबह से ही लोगों के बीच रहकर मुहर्रम आयोजन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में जुटे रहे। लातेहार के फुलबसिया रेलवे साइडिंग में फायरिंग व आगजनी, बिना मैनेज के लिए कारोबार किया गया तो खोल दी जाएगी खोपड़ी, राहुल दुबे गैंग की धमकी। लातेहार के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित फुलबसिया रेलवे कोयला साइडिंग में शनिवार रात गोलियों की तड़तड़ाहट और आग की लपटों से दहल उठा है। रात करीब 9:30 बजे 4 अज्ञात अपराधियों ने साइडिंग में धावा बोला और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए एक हाईवा में आग लगा दी। देखते ही देखते पूरा वाहन जलकर राख हो गया। जली हुई हाईवा हजारीबाग के बड़का गांव निवासी कुलदीप साव की बताई जा रही है। फायरिंग और आगजनी की इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। घटना के वक्त साइडिंग पर मौजूद ट्रांसपोर्टर, हाईवा मालिक और मजदूर जान बचाकर भागे। वहीं एक अन्य हाईवा को भी नुकसान पहुंचा है। मौके से पुलिस ने 7 खोखा बरामद किया है, जिनमें से 2 जिंदा कारतूस। स्थानीय लोगों ने बताया कि अपराधी लगातार फायरिंग कर रहे थे और पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। बताया जा रहा है कि लेवी को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस हमले की जिम्मेदारी राहुल दुबे गैंग ने ली है। गैंग की ओर से एक पर्चा और फेसबुक पोस्ट के जरिए इस वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की गई है। आज पूरे झारखंड में गरज के साथ बारिश, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है हवा की रफ्तार। येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक 9 जुलाई तक झारखंड के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ कहीं कहीं वज्रपात की संभावना है। विभाग ने वज्रपात को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 6 जुलाई यानी आज राज्य के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है और 7 जुलाई को पूरे राज्य में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं तेज गर्जन और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंके वाली हवा भी चल सकती है। 8 जुलाई को भी बारिश की यही स्थिति बनी रहेगी, जबकि 9 जुलाई को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और बिजली चमकने के दौरान खुले में न रहने की अपील की है। मौसम में जारी उतार चढ़ाव की वजह से राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रांची का अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि चाईबासा, डाल्टनगंज, जमशेदपुर समेत कई जिलों में भी मौसम ठंडा और नम बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार शनिवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश सरायकेला में 73 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि बंदगांव में 60.8 मिलीमीटर और पालकोट में 56.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। रांची में पिछले 24 घंटे में 7.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विधायक जयराम महतो अपने वेतन की 75% राशि मैट्रिक इंटर के टॉपर्स के बीच करेंगे वितरित। डुमरी विधानसभा क्षेत्र के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो सह विधायक जयराम महतो ने कहा है कि वे अपने वेतन की 75% राशि डुमरी विधानसभा क्षेत्र के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के टॉप 10 छात्र छात्राओं के बीच पुरस्कार प्रोत्साहन के रूप में वितरित करेंगे। जयराम महतो ने अपने घोषणा पत्र में वचन दिया था कि अपने वेतन की 75% राशि क्षेत्र की जनता के लिए दान करेंगे। इसी कड़ी में वह अपने 3 माह के वेतन की 75% राशि डुमरी विधानसभा क्षेत्र के 10वीं और 12वीं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के टॉप 10 विद्यार्थियों के मध्य पुरस्कार प्रोत्साहन के रूप में वितरित करेंगे। यह कार्यक्रम 7 जुलाई को नवाडिया स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इन टॉपर्स को मिलेगा सम्मान। श्वेता 480 अंक, कुमकुम 478 अंक, सूरज 475 अंक, बलराम
472 अंक, खुशबू 470 अंक, लक्ष्मी 469 अंक, तेजस्वी 468 अंक, सृष्टि 468 अंक, बरखा 467 अंक, नीतू 467 अंक। इन छात्रों को राशि वितरित की जाएगी। पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर हादसा, ट्रेन में चढ़ते समय यात्रियों का संतुलन बिगड़ा, मौत, जेब से मिला साहिबगंज का टिकट। पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर रविवार को एक दुखद घटना सामने आई। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रामपुर हाट साहिबगंज पैसेंजर ट्रेन में चढ़ते समय 55 वर्षीय नीलकमल निराला का संतुलन बिगड़ गया। वे ट्रेन की चपेट में आ गए और मौके पर उनकी मौत हो गई। मृतक बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र के शोभनाथपुर का रहने वाला था। घटना की सूचना पर रेल पुलिस अवर निरीक्षक हरिश्चंद्र लोहरा मौके पर पहुंचे। मृतक की तलाशी में उनके पास एक मोबाइल और साहिबगंज का रेलवे टिकट मिला है। जीआरपी ने मोबाइल में मिले नंबरों के माध्यम से मृतक की पहचान की और परिजनों को सूचित किया। परिजनों ने जल्द ही पाकुड़ पहुंचने की बात कही। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सोनाजोड़ी सदर अस्पताल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जीआरपी और आरपीएफ नियमित रूप से यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने उतरने के दौरान सावधानी बरतने के लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं। फिर भी कई यात्री जल्दबाजी में लापरवाही बरतते हैं, जिससे ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। मैया सम्मान योजना को लेकर खुशखबरी, महिलाओं के खाते में जल्द आएगी इस महीने की राशि। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को अभी मई माह की किस्त से ही संतोष करना होगा। 1-2 जिलों में इस माह की राशि लाभुकों के बैंक खाते में हस्तांतरित होना शुरू कर दी गई है। सोमवार से अन्य जिलों में भी राशि का हस्तांतरण शुरू हो सकता है। उम्मीद की जा रही थी कि मई एवं जून दोनों माह की राशि महिलाओं के खाते में हस्तांतरित होगी, लेकिन अभी मई माह की राशि 2,500 रुपए लाभुकों के खाते में भेजी जा रही है। पूरे राज्य में लगभग 52 लाख महिला लाभुकों के खाते में यह राशि हस्तांतरित होगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी जिलों को अक्टूबर माह तक के लिए राशि आवंटित कर दी है। विभाग द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद राशि महिलाओं के खाते में हस्तांतरित होती है। फिलहाल उन महिलाओं के खाते में ही राशि दी जा रही है जिनका आधार सीडिंग हो चुका है। जेटेट परीक्षा पर सरकार चुप क्यों, अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा। 15 जुलाई को होगा सांकेतिक धरना। झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा है। 2016 के बाद अब तक न तो परीक्षा आयोजित की गई और न ही सरकार की ओर से कोई ठोस पहल दिखाई दे रही है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने 15 जुलाई को राजभवन के समक्ष सांकेतिक धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर परीक्षा जल्द आयोजित नहीं की गई तो विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। जेटेट अभ्यर्थी चंदन ने बताया कि 2016 के बाद से अब तक अभ्यर्थी परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग और सरकार की उदासीनता ने लाखों युवाओं का भविष्य अंधेरे में लटका दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार न तो नौकरी दे रही है और न ही परीक्षा आयोजित कर रही है, जिससे युवाओं का उम्र सीमा भी खत्म हो रहा है। चक्रधरपुर में महिला चोर ने सोने चांदी की दुकान में लगाई सेंध, लाखों के गहने लेकर फरार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर स्थित गुदड़ी बाजार में आज रविवार की सुबह एक सनसनीखेज चोरी की घटना सामने आई है। यहां एक अज्ञात महिला चोर ने एक सोने चांदी की दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए मूल्य के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अहले सुबह करीब 3 बजे महिला ने दुकान के एल्वेस्टर का चादर काटकर अंदर प्रवेश किया था और गहनों की बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। चोरी के दौरान एल्वेस्टर से हाथ कटे जाने के कारण दुकान के भीतर खून के धब्बे भी मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि चोर महिला ही थी। इस पूरी घटना की तस्वीरें दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। फुटेज में महिला को दुकान के अंदर घुसते और गहने चोरी करते हुए साफ देखा जा सकता है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की पहचान की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि ये पहली बार है जब इस इलाके में किसी महिला द्वारा इस तरह की पेशेवर चोरी को अंजाम दिया गया है। स्पेशल ब्रांच आईजी ने श्रावणी मेले को लेकर जारी किए निर्देश, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। देवघर और बासुकीनाथ में श्रावणी महोत्सव 11 जुलाई शुक्रवार से शुरू हो रहा है और इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सुरक्षा से लेकर साफ सफाई तक के सारे पुख्ता इंतजाम पर ध्यान दिया जा रहा है। यह महोत्सव 9 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कांवरियों के वेश में आतंकी या उग्रवादी भीड़ का फायदा उठाकर किसी घटना को अंजाम न दे, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। इस बात की जानकारी स्पेशल ब्रांच के आईजी ने अपनी रिपोर्ट में दिया है। इस रिपोर्ट में श्रावणी मेले में दौरान हुए पूर्व घटनाओं के बारे में भी बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि देश के कई धार्मिक स्थलों पर इस तरह की कार्रवाई की जा चुकी है और इसी को ध्यान में रखते हुए देवघर और बासुकीनाथ मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि यदि किसी को संदिग्ध वस्तु दिखती है तो उसे तत्काल हटाया जाए। बता दें कि इस महोत्सव में देश के कई हिस्सों से श्रद्धालु पूजा करने के उद्देश्य से आते हैं।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि न्यूज झारखंड का ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है, जहां से अब आप न्यूज झारखंड की हर एक वीडियोस को ऐप से भी देख सकते हैं और वहां से भी खबरों से अपडेट रह सकते हैं, सूचनाओं से अपडेट रह सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही जल्द जो है इस ऐप में गिव अवे भी लॉन्च होने वाला है, जहां से अब आप हर मंथ कैश रिवॉर्ड भी वहां जीत सकते हैं और भी बहुत कुछ इस ऐप में आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो इस ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें और वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने खबरों की ओर। धनबाद से चाईबासा ले जा रहे अवैध लॉटरी टिकट का पुलिस ने किया खुलासा, 2 व्यक्ति गिरफ्तार। जमशेदपुर के सीताराम मडेरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीताराम मडेरा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर करीब 1 लाख अवैध लॉटरी टिकट को जब्त किया है। साथ ही इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इन अवैध लॉटरी टिकट को धनबाद से 2 बड़े कार्टून में बंगाल के रास्ते जमशेदपुर लाया गया था। यहां से इसे चाईबासा भेजने की तैयारी थी, जिससे करीब 5 करोड़ की अवैध लॉटरी का कारोबार संचालित किया जाना था। दरअसल सीताराम डेरा थाना प्रभारी निरंजन कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि धनबाद से करीब 1 लाख अवैध लॉटरी टिकट को 2 बड़े कार्टून में जमशेदपुर बस स्टैंड लाया जा रहा था, जहां से अवैध लॉटरी टिकट को एक व्यक्ति के हाथों चाईबासा भेजा जाएगा। सूचना मिलते ही सीताराम डेरा थाना के प्रभारी ने तत्परता दिखाई और तत्काल छापेमारी टीम का गठन किया। इस टीम ने जमशेदपुर के मानगो बस स्टैंड में छापेमारी की है। इस छापेमारी के दौरान टीम ने धनबाद से सिक्सर बस से जमशेदपुर लाए गए अवैध लॉटरी टिकट के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार व्यक्तियों में धनबाद से लॉटरी टिकट लाने वाले सिक्सर बस कंडक्टर फॉरेस्ट महतो और उसे चाईबासा ले जाने वाले चाईबासा निवासी मुखिया तीयू शामिल हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। गिरिडीह में दिन दहाड़े कोयला चोरी, विरोध करने पर सीसीएल कर्मियों से मारपीट। गिरिडीह में कोयला चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले चोरी की घटनाएं रात के अंधेरे में होती थी, लेकिन अब चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे दिन दहाड़े साइडिंग के भीतर घुसकर कोयला लूटने से भी नहीं हिचक रहे। ताजा मामला सीसीएल गिरिडीह एरिया स्थित सीपी साइडिंग का है, जहां आज रविवार को दिन के उजाले में दर्जनों की संख्या में चोर घुस आए और कोयला चोरी करने लगे। जब सीसीएल कर्मियों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। वहीं महिला होमगार्ड से बदसलूकी की गई है। घटना के संबंध में सीसीएल के लोडिंग इंस्पेक्टर अमित कुमार यादव, टेक्निकल इंस्पेक्टर मनीष कुमार, मनोज कुमार, वेब ब्रिज पर तैनात तस्लीम अख्तर और सुरक्षा में लगी महिला होमगार्ड शकुंतला व प्रीति सहित अन्य कर्मियों ने बताया कि जब उन्होंने चोरों को साइडिंग से बाहर जाने को कहा तो चोरों ने एकजुट होकर उन पर हमला कर दिया। कर्मियों के साथ मारपीट की गई। तस्लीम अख्तर को जमीन पर पटक कर पीटा गया है, जबकि महिला गार्डों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। टेक्निकल इंस्पेक्टर मनीष कुमार ने बताया कि साइडिंग के भीतर कोयला के पास खड़े एक युवक को जब हटने को कहा गया तो वह खुद को स्पेशल ब्रांच का स्टाफ बताने लगा और फोन कर अपने साथियों और कुछ ग्रामीणों को बुला लिया। इसके बाद अचानक मारपीट शुरू हो गई। घटना की सूचना तत्काल सीसीएल के जीएम और पीओ को दी गई है। मामले की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने अवर निरीक्षक संजय कुमार को पुलिस बल के साथ मौके पर भेजा, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। सारंडा में घायल हाथी गडरू ने तोड़ा दम, आईईडी ब्लास्ट में गंभीर रूप से हुआ था जख्मी। 10 दिनों से जंगल में भटक रहा था। पश्चिम सिंहभूम के सारंडा जंगल में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी ब्लास्ट में घायल हुए 6 साल के जंगली हाथी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। हाथी का नाम गडरू है। बीते 10 दिनों से वह जंगल में घायल हालत में भटक रहा था। वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। वन विभाग और गुजरात के वनातारा की मेडिकल टीम ने शनिवार की देर शाम हाथी को ट्रैंकुलाइज किया। इसके बाद उसे सारंडा के दीघा से जराईकेला लाया गया। रात भर इलाज की कोशिशें जारी रहीं, लेकिन ज्यादा खून बह जाने और शरीर में अंदरूनी जख्म के कारण उसने दम तोड़ दिया। आज मृत हाथी का पोस्टमार्टम किया जाएगा। घटना 24 जून की बताई जा रही है, जब सारंडा जंगल के दीघा इलाके में एक हाथी आईईडी विस्फोट की चपेट में आ गया था। विस्फोट में उसके पिछले बाएं पैर में गंभीर चोट लगी थी। हाथी के शरीर से लगातार खून बह रहा था और वह चलने फिरने में असमर्थ हो गया था। वन विभाग ने ड्रोन की मदद से हाथी की लोकेशन ट्रैक की थी। अंतिम बार उसे 27 जून को दीघा गांव के पास देखा गया था। ड्रोन से मिले फुटेज में हाथी के पैर में सूजन और खून के निशान साफ नजर आ रहे हैं। अब डायल 112 पर की गई शिकायतों पर डीएसपी और एसपी भी रखेंगे सीधी नजर। पुलिस रिस्पांस टाइम घटाने की तैयारी।
आपात स्थिति में मदद के लिए जारी डायल 112 नंबर पर अगर कोई व्यक्ति कॉल कर किसी घटना की जानकारी देता है तो अब उस पर सिर्फ कंट्रोल रूम ही नहीं बल्कि संबंधित क्षेत्र के डीएसपी, एसपी और एसएसपी की भी निगरानी रहेगी। अब तक यह देखा गया था कि कंट्रोल रूम सूचना मिलने पर क्षेत्रीय पुलिस कंट्रोल रूम को भेजता है, लेकिन पीसीआर घटनास्थल तक पहुंची या नहीं, इस पर कोई कारगर निगरानी व्यवस्था नहीं थी। इस समस्या के समाधान के लिए अब एक नया मोबाइल ऐप तैयार किया गया है, जिसके जरिए जैसे ही कंट्रोल रूम किसी घटना की जानकारी पीसीआर को देता है, उसी समय यह सूचना संबंधित डीएसपी, एसपी और एसएसपी को भी भेजी जाएगी। इस कदम से पुलिस महकमा डायल 112 पर आने वाली हर शिकायत पर ज्यादा पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहता है। अधिकारी अब यह भी देख सकेंगे कि पीसीआर वाहन घटना के वक्त कहां था, कितने समय में वह घटना स्थल पर पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने क्या कार्रवाई की। झारखंड में शराब दुकानों का ऑडिट जारी, फिलहाल नहीं होगी बिक्री। व्यापारी संघ ने उठाई नई उत्पाद नीति की मांग। झारखंड में राज्य सरकार द्वारा संचालित शराब दुकानों का ऑडिट कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिससे राज्य भर में शराब की बिक्री प्रभावित हो रही है। जेएसबीसीएल ने पहले 5 जुलाई तक राज्य की सभी 1453 दुकानों का ऑडिट और हैंडओवर टेकओवर की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। हालांकि अब तक केवल 750 दुकानों का ही ऑडिट कार्य पूरा हो पाया है। ऑडिट पूरा हो चुकी दुकानों से फिलहाल शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। वहीं कई अन्य दुकानों में हैंडओवर टेकओवर की प्रक्रिया लंबित होने के कारण शराब की आपूर्ति बाधित हो गई। इस स्थिति को लेकर झारखंड शराब व्यापारी संघ के प्रदेश महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ऑडिट प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और जल्द से जल्द नई उत्पाद नीति लागू की जाए। बताया जा रहा है कि ऑडिट के दौरान दुकानों में मौजूद शराब के स्टॉक, बिक्री की स्थिति और जमा राशि का सत्यापन किया जा रहा है। जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं होती तब तक किसी भी दुकान को संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। हजारीबाग के सरकारी कार्यालय में बड़ा हादसा, बारिश के बीच ढह गई जर्जर चहारदीवारी। हजारीबाग के जीएसटी राजस्व संग्रहण कार्यालय राज्यकर भवन में आज रविवार सुबह बड़ा हादसा हुआ है। यहां भवन के पिछले हिस्से में स्थित जर्जर चहारदीवारी अचानक गिर गई। इससे लोगों में असुरक्षा बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार हजारीबाग शहर के महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों में से एक जीएसटी राजस्व संग्रहण कार्यालय राज्यकर भवन के पिछले हिस्से कचहरी तरफ का भाग में जर्जर दीवार अचानक पूरी तरह गिर गया। यह घटना हर दिन रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच हुई है। बताया जाता है कि यह दीवार बहुत पुरानी और जर्जर हो चुकी थी, लेकिन काफी लंबे समय से कभी भी चहारदीवारी की कोई मरम्मती नहीं की गई। चहारदीवारी गिरने से इसमें लगे ईंट और प्लास्टर झड़कर जमीन पर गिर रहे हैं। इधर संबंधित अधिकारियों ने कार्यालय का दीवार गिरने की जानकारी रांची मुख्यालय को दे दी है। इसमें बताया गया कि पहले ही की बनी हुई चहारदीवारी काफी जर्जर हो गई है। वहीं शुरुआती बारिश में जर्जर चहारदीवारी गिरकर धाराशायी हो गई। इससे राज्यकर भवन परिसर में असुरक्षा बढ़ी है। परिसर के अंदर दर्जनों पुरानी गाड़ियां खड़ी होती हैं। बिजली सब स्टेशन में लगी आग, 50 गांवों में अंधेरा। कसमार के बगियारी में ट्रांसफार्मर जला, 50 लाख के नुकसान का अनुमान। कसमार प्रखंड के बगियारे स्थित विद्युत सब स्टेशन में शनिवार रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। घटना रात 9:30 बजे की है। 5 MVA क्षमता का ट्रांसफार्मर जलकर राख हो गया। केबल और तारों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रारंभिक नुकसान में करीब 50 लाख रुपए की क्षति की संभावना जताई गई है। इस हादसे से कसमार और जरीडीह प्रखंड के 50 गांवों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रात 8:30 बजे चलती लाइन में ट्रांसफार्मर से आग की लपटें निकली। स्टेशन में मौजूद विद्युत कर्मी रविंद्र प्रजापति और सुबोध महतो कुछ कर पाते इससे पहले ही ट्रांसफार्मर जलने लगा। तेनुघाट से अग्निशमन दल रात 10 बजे मौके पर पहुंची। तब तक ट्रांसफार्मर जल चुका था और आग भी बुझ चुकी थी। खबर सुनकर आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग सब स्टेशन पहुंच गए। बिजली आपूर्ति बाधित होने से क्षेत्र का जनजीवन प्रभावित हुआ है। विभागीय अधिकारी नुकसान का आकलन कर रहे हैं और बिजली आपूर्ति बहाल करने में जुटे हुए हैं। रिम्स में अब 89 दिन के बजाय पहले की तरह 3 साल के लिए होगी सीनियर रेजिडेंट की नियुक्ति। रिम्स में चिकित्सकों की कमी दूर करने की प्रक्रिया एक बार फिर तेज हो गई है। पूर्व में नियमों को बदलकर 89 दिन के लिए एडहॉक आधारित सीनियर रेजिडेंट की नियुक्ति की जा रही थी, लेकिन प्रबंधन को उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। ऐसे में रिम्स प्रबंधन ने नियम को बदलकर पूर्व की तरह 3 साल के लिए ही सीनियर रेजिडेंट्स की नियुक्ति करने का फैसला लिया है। इसी के तहत शनिवार को विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार रिम्स के 53 विभागों में 191 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए 21 से 26 जुलाई तक वॉक इन इंटरव्यू की तिथि निर्धारित की गई है। एनेस्थीसिया विभाग में सर्वाधिक 14, मेडिसिन में 12 और रेडियोलॉजी में 10 समेत अन्य विभागों में नियुक्ति होनी है। धुरवा डैम में धोनी की वॉल पेंटिंग बनी आकर्षण का केंद्र, युवाओं के लिए बना सेल्फी पॉइंट। राजधानी रांची के खूबसूरत पर्यटन स्थलों में शुमार धुरवा डैम अब सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं बल्कि एक खास वजह से भी
युवाओं का आकर्षण बना हुआ है। दरअसल यहाँ बनाई गई महेंद्र सिंह धोनी की वॉल पेंटिंग अब सेल्फी प्रेमियों के बीच हॉट स्पॉट बन चुकी है। इस पेंटिंग को रांची के ही 22 वर्षीय युवा कलाकार विकास ने तैयार किया है, जिनकी सोच थी कि गंदी दीवारों को खूबसूरत कला में बदलकर लोगों को आकर्षित किया जाए। इस वॉल पेंटिंग में कैप्टन कुल धोनी को चेन्नई सुपर किंग की जर्सी में दिखाया गया है। कलाकार विकास ने बातचीत में बताया कि उन्होंने यह पेंटिंग खुद के संसाधनों से बनाई है ताकि यह स्थान सेल्फी पॉइंट बन सके और क्षेत्र की सुंदरता में वृद्धि हो। धुरवा डैम क्षेत्र की कई अन्य दीवारों पर भी झारखंड की पारंपरिक सोराय पेंटिंग और लोक कला की झलक मिलती है, जो झारखंड की संस्कृति और पहचान को उजागर करती है। लेकिन इन सब से अलग धोनी की वॉल पेंटिंग खास तौर पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अमरनाथ यात्रा 3 दिन में 48,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। 7,000 यात्रियों का चौथा जत्था गांदरबल पहलगाम बेस कैंप पहुंचा। पहलगाम रूट पर हादसा, 36 घायल। अमरनाथ यात्रा के तीसरे दिन 21,109 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के दर्शन किए। इनमें 16,159 पुरुष और 3,921 महिलाएं शामिल रहीं। 226 बच्चे, 250 साधु, 29 साध्वी, 521 सुरक्षा बलों के जवान और 3 ट्रांसजेंडर श्रद्धालु भी दर्शन के लिए पहुंचे। पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई है। पहले 3 दिन में 47,972 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। इसी बीच 7,000 यात्रियों का चौथा जत्था गांदरबल में बालटाल और अनंतनाग के पहलगाम में नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है। इधर शनिवार को अमरनाथ यात्रियों को लेकर जा रहे काफिले की 4 बसों में टक्कर हो गई। रामबन जिले में चंदरकोट लंगर के पास हुए हादसे में करीब 36 यात्री घायल हुए हैं। हादसा तब हुआ जब ब्रेक फेल होने के कारण एक बस का ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा। इससे काफिले में शामिल 3 और बसें आपस में टकरा गईं। कांवरियों के पैर में नहीं पड़ेंगे छाले। श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए जा रहे ये खास इंतजाम। श्रावणी मेला के शुभारंभ में अब केवल 6 दिन बचे हैं। ऐसे में कांवरिया पथ से लेकर मेला क्षेत्र तक होने वाली तैयारियां अंतिम चरण में है। श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई खास इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ दुम्मा से खिजुरिया तक कांवरिया पथ पर गंगा बालू बिछाने का काम शुरू हो चुका है। दुम्मा से कलकतिया धर्मशाला के बीच कई जगह पर गंगा का बालू बिछाया जा रहा है। इससे कांवरियों के पैर में चलने के लिए छाले नहीं पड़ेंगे। जानकारी के अनुसार पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता ने ठेकेदारों को 10 जुलाई तक पूरे कांवरिया पथ पर बालू बिछाने का काम पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा कांवरिया पथ पर शौचालय, पेयजल व इंद्रवर्षा की व्यवस्था का काम भी अंतिम चरण पर है। कांवरियों को धूप से राहत देने के लिए कुल 20 जगह पर इंद्रवर्षा लगाए जा रहे हैं। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक इंद्रवर्षा की जाएगी। हर 400 मीटर की दूरी में इंद्रवर्षा की व्यवस्था की जा रही है। 2 बच्चों को लेकर प्रेमी के साथ फरार हुई महिला। पति मुंबई में करता है मजदूरी, परिजन परेशान। बलियापुर गुलुडिया गांव की 25 वर्षीय महिला अपने 2 मासूम बच्चों के साथ कथित रूप से प्रेमी के साथ फरार हो गई है। महिला का पति मुंबई में मजदूरी करता है। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार में हड़कंप मच गया। महिला के ससुर ने बलियापुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए बहू और बच्चों को जल्द से जल्द बरामद करने की मांग की है। परिजनों के अनुसार 2 जुलाई को महिला ने मायके जाने की बात कहकर घर छोड़ा था, लेकिन देर शाम उसके प्रेमी के साथ एक वीडियो परिवार वालों के मोबाइल पर वायरल हो गया। इसके बाद से महिला का कोई अता पता नहीं है। महिला के साथ उसका 6 वर्षीय बेटा और 3 वर्षीय बेटी भी लापता है, जिससे घर वाले गंभीर चिंता में है। प्रेमी की पहचान फकीराडीह निवासी युवक के रूप में की गई है। बलियापुर थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला और दोनों बच्चों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस प्रेमी के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और संभावित संपर्कों की जांच कर रही है। राज्यपाल के आदेश के बावजूद डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट एडमिशन जारी। कई कॉलेजों पर कार्रवाई की तलवार। झारखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इंटरमीडिएट की पढ़ाई को स्कूल स्तर पर सीमित करने के स्पष्ट निर्देश के बावजूद राज्य के कई एफिलिएटेड डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट में एडमिशन लिए जा रहे हैं, जबकि राज्यपाल द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया गया था कि डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद की जाएगी। रांची यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, कोलाहन, सीदो कान्हू और नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले कॉलेजों जैसे जेएम कॉलेज भुरकुंडा, जुबली कॉलेज रामगढ़, आनंदा कॉलेज हजारीबाग, निर्मला कॉलेज रांची, गोस्सनर कॉलेज और संजय गांधी कॉलेज रांची में अभी भी इंटरमीडिएट में एडमिशन की प्रक्रिया जारी है। एनईपी 2020 के मुताबिक स्कूल और उच्च शिक्षा के बीच स्पष्ट अंतर बनाने के उद्देश्य से इंटर की पढ़ाई केवल +2 स्कूलों और इंटर कॉलेजों में होनी चाहिए। इसके बावजूद कई डिग्री कॉलेजों ने इन निर्देशों को नजरअंदाज कर दिया है, जिसकी बड़ी वजह राजस्व अर्जन को बताया जा रहा है। अंबा प्रसाद परिवार के बैंकिंग ट्रांजैक्शन की ईडी कर रही गहन जांच। ईडी ने शुक्रवार को हजारीबाग के बड़का गांव के पूर्व कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, उनके पिता एवं झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव,
भाई अंकित राज और उनके करीबी चार्टर्ड अकाउंटेंट बादल गोयल से जुड़े 8 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। यह छापेमारी शनिवार को समाप्त हुई, जिसमें ईडी को बड़ी मात्रा में नकदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक बादल गोयल के ठिकाने से ईडी ने 15 लाख रुपए नकद, भूमि और बालू खनन से जुड़े निवेश के दस्तावेज तथा डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं। ईडी अब जल्द ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बादल गोयल को समन कर पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि पूछताछ के जरिए ईडी इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचना चाहती है। ईडी को अन्य ठिकानों से भी बालू खनन से जुड़े दस्तावेज मिले हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि यह नेटवर्क बड़े पैमाने पर अवैध खनन में संलिप्त रहा है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ईडी अब एक एक कर अन्य आरोपियों को भी समन भेजेगी और उन्हें रांची कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। NEP 2020 सिलेबस की किताबें खरीदी जाएंगी, कंप्यूटर भी लगाए जाएंगे। रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अंगीभूत कॉलेजों में एक बार फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिलेबस के अनुसार किताबें क्रय की जाएंगी। शनिवार को प्रभारी VC प्रोफेसर दिनेश कुमार की अध्यक्षता वाली फाइनेंस कमेटी की बैठक में पुस्तक क्रय से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसमें कहा गया कि किताब क्रय करने में अधिक लागत नहीं आने की स्थिति में इंटरनल रिसोर्सेज से क्रय की जाएगी। वहीं अधिक राशि लागत आने पर सरकार से मांगी जाएगी। पुस्तक क्रय के लिए सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल से किताबों की लिस्ट उपलब्ध कराने के लिए पहले ही कहा गया था। प्रिंसिपल को इस बात का ध्यान रखने के लिए कहा गया कि वैसी किताबों को क्रय नहीं किया जाए जिसकी पहले हो चुकी है। इसके अलावा फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में आधा दर्जन प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए हैं। फाइनेंस कमेटी में कहा गया कि हर प्रस्ताव पर राजभवन से अनुमति मिलने के बाद ही क्रय की कार्रवाई की जाएगी। बालू के धंधे में लिप्त योगेंद्र साव के बेटे ने 5 साल में 1,70,00,000 की जमीन खरीदी। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव व पूर्व विधायक निर्मला देवी के पुत्र व बड़का गांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज ने 5 साल के दौरान करीब 8 एकड़ जमीन खरीदी है। जमीन से संबंधित दस्तावेज में जमीन का कागजी मूल्य 1,70,00,000 रुपए दर्ज किया गया। ईडी की जांच में पाया गया कि अंकित राज बालू के अलावा अन्य कई तरह के व्यापार में शामिल है। कुछ कंपनियों में उसके साथ दूसरे करीबी लोग भी शामिल हैं। बालू के कारोबार के लिए बनाई गई कंपनी उसी के नाम पर है। अंकित राज की कंपनी का नाम मेसर्स अंकित राज सैंड स्कॉट यार्ड है। इसके अलावा मेसर्स SKS एंटरप्राइजेज पर भी उसका पूरा नियंत्रण है। मां अष्टभुजा सिरामिक्स नाम की कंपनी पर भी अंकित राज का पूरा नियंत्रण है। ईडी ने जांच में अंकित राज को बालू के अवैध कारोबार में भी लिप्त पाया है। होमगार्ड को लोक सेवा का दर्जा देने की मांग पर राष्ट्रपति को पत्र। झारखंड होमगार्ड एक्ट में संशोधन एवं होमगार्ड जवानों को लोक सेवा का दर्जा देने की मांग पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व गृह मंत्री को पत्र भेजा गया। वहीं राज्यपाल, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह सचिव, झारखंड DGP होमगार्ड मुख्यालय को भी पत्र भेजकर होमगार्ड सेवा संशोधन की मांग उठाई गई है। कमल शर्मा ने बताया कि होमगार्ड अधिनियम 1947 के अनुसार अपने अपने राज्य में एक्ट रूल बनाकर संस्था का संचालन किया जा रहा है। झारखंड राज्य गजट में 25 जनवरी 2006 को जारी कर दिया गया है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि भारतीय दंड संहिता धारा 1860 का 45 की 21 में एक लोक सेवक समझा जाएगा। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।